तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन उठता है, फर्स्ट क्वेश्चन वो ये कि सर जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसका जो क्या आएगा आपका पेपर, वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स। कितने मार्क्स का होगा? 80। ठीक। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, यानी जो पेपर आएगा वो दो सेक्शन में आएगा। किसमें आएगा? दो सेक्शन में। फर्स्ट का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और साइड का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। STATIS। कोई दिक्कत नहीं आता। और दोनों की वेटेज कितनी है? 50-50%, मतलब 40-40। ये कितने का आएगा? 40 मार्क्स का। और ये भी कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स। हमारी बात समझे? और CBSE बोर्ड की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि दोनों में पास होना जरूरी है। ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। अगर एक बच्चे को स्टैट कितनी आती है? 0, उसने पूरी क्या पढ़ ली? माइक्रोइकोनॉमिक्स। और उसके अगर 80 में से पेपर में मार्क्स कितने आते हैं? 27। क्या आते हैं? ये पासिंग मार्क्स हैं। क्या है? तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? कोई दिक्कत नहीं आता। कई केसेस में ऐसा भी है जो मैंने देख रखी है मार्कशीट कि अगर नंबर कितने आएंगे? 26। कितने आएंगे? तब ये बच्चा क्या माना जाता है? पास। यानी अगर आपके क्लास 12th में बोर्ड में 26 मार्क्स आते हैं तो क्या मानते हैं? पास। लेकिन स्कूल में गाइडलाइंस कितनी की है? 27 की। कितने की है? तो हम भी 27 मान के चलते हैं कि मिनिमम 80 में से कितना आना चाहिए? 27। कितना आना चाहिए? तो ऐसी CBSE बोर्ड की कोई भी गाइडेंस नहीं है कि कुछ यहाँ से होना चाहिए, कुछ यहाँ से होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स का पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। और कितने मार्क्स आने चाहिए? 27 मार्क्स आने चाहिए। और वो कहाँ से आने चाहिए? टोटल आने चाहिए। आली बात समझ में? अगर यहाँ से 0 यहाँ 27 ओके है, दोनों से पार्शली है तो भी क्या है? ओके है, कोई दिक्कत नहीं आता। आली बात समझ में? अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है सर, ये तो क्या था हमारा इंट्रो। क्या है? ओके। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। फिर पढ़ेंगे इसका स्कोप क्या होता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्टैट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ओके। हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, नाम क्या है उसका? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किसका स्टार्ट कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी कि इस चैप्टर में दो चीजों की बात होगी। पहला, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और सेकंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। कोई दिक्कत नहीं आता। इस चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड ऐसा हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपके पास जो रेफरेंस बुक है जो स्कूल में लगवाई गई है उनके चैप्टर नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? सेम। क्या होगा? मैं आपको जो यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपने क्लास के अंदर भी पढ़ रखा होगा। और जो क्लास में पेपर आपका आएगा, इसको पढ़ने के बाद आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और मार्क्स क्या आएंगे? फुल। क्या आएंगे? कोई दिक्कत नहीं। आरी बात सुनिए, पक्का? बढ़ू आगे में। तो चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इट मींस इस चैप्टर में हम कितने पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट? दो। ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी और सेकंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। करें स्टार्ट? ठीक है। अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। सबसे पहले सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है जानते हो? स्कूल में तो हो चुका है, इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, यस या नो? तो कुछ तो पता ही होगा। यस प्रत्युष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? जब लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, इशू होते हैं इकोनॉमी।
जब लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। यस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और इकोनॉमिक्स वो जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है पूरी कंट्री में वो इकोनॉमिक्स गिनी जाती है। फाइनेंशियल उसकी स्टडी। ओके यस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी जाती है। ठीक, तो आपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। आपने बहुत आसान शब्दों में आंसर दे दिया, लेकिन पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है और फिर क्या निकालेंगे उसके हम डेफिनेशन, क्या निकालेंगे उसके हम। करें स्टार्ट। कोई भी जो कौन होता है, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, मतलब मनुष्य। इस पृथ्वी पे किस बात करूं मैं? पृथ्वी की बात करूं, इंडिया की। इस पृथ्वी पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे ना जितने भी मनुष्य हैं, आप मुझे सोच के बताओ किस ह्यूमन बीइंग के पास जो क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड? ये बताओ पहला क्वेश्चन। क्या इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ था या है या होगा जिसके पास रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड? कोई है ऐसा? नहीं। क्या हुआ? आप मुस्कुरा रहे हो। है कोई? सोचो, बताओ मुझे। इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। क्या होते हैं? अगर मैं इस कंट्री के अंदर जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उसकी भी बात करता हूं या टॉप रिचेस्ट कंट्री की भी बात करता हूं, तो उनके पास भी क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड। क्या है? मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं जस्ट किसकी, एक ह्यूमन बीइंग की, एक मनुष्य की बात कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। लेकिन उस ह्यूमन बीइंग की जो क्या होती है, वांट्स क्या होती हैं, इच्छाएं, वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। जैसे कि मैंने क्या लिया आपके सामने एक एग्जाम्पल, है ना। मैंने ये माना है कि आपके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये ना, सही रहेगा बिकॉज आप एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, यस या नो। तो मैंने कितना मान लिया, 100 रुपीज। कितना मान लिया मैंने, ओके। अब आपके पास 100 रुपए हैं और आपके वांट्स क्या हैं, नंबर 1 वांट्स। अभी भाई ने बोला, सक्षम ने बोला कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, मुझे ब्लैक पेन परचेज करना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसने कहा कि एक तो मुझे क्या खरीदना है, पेन, जो कितने रुपए का आएगा, 10 रुपए का। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सेकंड थिंग, ये ऑटो से आते हैं तो इसे क्या पे करना पड़ेगा, ऑटो फेयर, ओके। वो कितने रुपए हैं, 20 रुपए हो, आना जाना, कोई दिक्कत नहीं आता। थर्ड चीज, इसको क्या परचेज करनी है, एक नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक, जो कितने रुपए की है, 60 रुपए की है, ओके। एंड फोर्थ चीज, इसका मन कर रहा है, इसे पता जब क्लास की छुट्टी होगी तब 5 बज जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, उस समय शॉप्स खुल जाती है, यस या नो। और मोमोज की ये कहता है कि हाफ प्लेट में बात नहीं बनती, मैं खाऊंगा फुल प्लेट, वो भी पनीर वाले। और कितने के हमारे आसपास, 70 रुपए कर लेंगे। चलो कोई नहीं, मानता हूँ मार्केट के अंदर वैरायटी होती है, महंगा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ के मैंने 60 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इसे कितने रुपए चाहिए, 50 और 150 रुपीज, यस या नो। इसकी जो वांट्स है वो कितने रुपए की है, 150 की। लेकिन इस वांट्स को फुलफिल करने वाले रिसोर्सेज हैं वो खाली कितने हैं, 100। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये 100 रुपए से अपनी सारी वांट्स पूरी कर लेगा, नहीं। अच्छा पहले सेकंड क्वेश्चन, क्या ये इस 100 रुपीज से पेन खरीद सकता है, खरीद सकता है?
क्या इस 100 रुपीज से वो ऑटो फेयर पे कर सकता है? क्या वो नोटबुक परचेज कर सकता है? क्या वो मोमोज खा सकता है? यस। इसका मतलब एक बात और हुई कि सर रिसोर्सेज लिमिटेड तो होते हैं, चॉइस है। लेकिन साथ में इसके क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव, यानी आप इसको कई जगहों पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब पॉइंट ये है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ओके, अगर मान लो 100 रुपए का यूज खाली किया है, उससे मोमोज खा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाओ और चिल मारो। दिक्कत पता कहां पे आई? जब से क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या है? मुझे पता है कि 100 रुपीज से मैं पेन भी खरीद सकता हूँ, ऑटो फेयर भी पे कर सकता हूँ, नोटबुक परचेज और मोमोज भी खा सकता हूँ। तो इस केस में क्या? इस केस में जन्म किसका होगा? एक प्रॉब्लम का। यहां पर क्या गया? एक प्रॉब्लम, और से बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आई नहीं आई? अब यहां पे सक्षम को चूज करना पड़ेगा कि मैं अपने 100 रुपीज से पेन खरीदूं, ऑटो फेयर पे करूं, नोटबुक या मोमोज। यस या नो? चॉइस की प्रॉब्लम आई नहीं आई? वो क्यों आई? बिकॉज रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। और साथ में क्या उसके? ऑल्टरनेटिव यूजेस। यस या नो? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? तो इस केस में जब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई है तो यहां पर सक्षम क्या लेगा? डिसीजन। क्या लेगा? अब पॉइंट ये है, सक्षम क्या डिसीजन लेगा? नीड्स को फुलफिल करना। ठीक है, तो बताओ सक्षम बेटा, आप पेन खरीदना चाहते हो? इसने कहा नहीं। क्यों? इसको पता है कि अगर मैं पेन लेकर नहीं गया तो मेरी क्लास में जो फ्रेंड आएगा मुझसे पेन ले लूंगा। इसने इसे क्या कर दिया? कट। कोई दिक्कत यहां तक? ऑटो फेयर। इसे पता है कि ऑटो फेयर तो जरूरी है, उसे मैं नहीं रोक सकता, उसे मैं मुझे उसको पे करना ही करना पड़ेगा। यस या नो? डिसाइड हो गया। थर्ड, नोटबुक। क्या? इसे पता है कि अगर नोटबुक नहीं ली, बिकॉज पेन तो ले लूंगा लेकिन नोट्स तो बनाने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? जो कितने रुपए की है ये यहाँ खर्च करेगा, नहीं करेगा। अब 100 में से 20 यहाँ स्पेंड हो गए, 60 और कितने बच गए? 20। कितने बच गए? अब ये कहाँ जाएगा? मोमोज वाले की शॉप पे। इसे पता है कि 60 रुपए नहीं है, कम से कम 20 के तो खा सकता हूँ। यस या नो? तो यहाँ पे क्या करनी पड़ रही है इसको? चॉइस। क्या करनी पड़ रही है इसको यहाँ पे? चॉइस। यस या नो? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये ह्यूमन बीइंग है, ये क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा, नहीं कर रहा? कर रहा, नहीं कर रहा? ये बिहेव कर रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्स से कैसे मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करूं। ओके, और इस बिहेव की क्या करना? स्टडी। क्या करना? स्टडी। इस बिहेव की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन ये है कि जो ये ह्यूमन बीइंग है, जो ये ह्यूमन बीइंग है, ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? सर या तो ये कौन होगा? एक कंज्यूमर। कौन होगा? अभी हमारे केस में सक्षम कौन वो था? एक कंज्यूमर था। कौन था? कंज्यूमर के केस में सक्षम ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस प्रकार यूज किया कि उसका यहां पे क्या था? ऑब्जेक्टिव। वो क्या था? टू मैक्सिमाइज हिज या हर सेटिस्फैक्शन। यस या नो? यहां पे जब वो 100 रुपीज को इस पे यूज कर रहा था, चॉइस कर रहा था कि क्या खर्च करूं, कहां खर्च ना करूं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भाई जो मेरा क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन, जो मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आ रही बात समझ में? और वहीं पे दूसरा ह्यूमन कौन था? प्रोड्यूसर। भाई अगर प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है, उसे कौन बोलते हैं? गुड्स। कौन बोलते? उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। कौन बोलते हैं? अब प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज से एग्जांपल देके बताऊं, देता हूं एग्जांपल। मान लो
अब मैं एक फार्मर हूं, मतलब किसान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक किसान के पास बताओ लैंड लिमिटेड जिस पे वो खेती करता है, फार्मिंग करता है, वो लिमिटेड है अनलिमिटेड? लिमिटेड है। यस या नो? कोई ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये बोल दे कि मेरे पास लैंड क्या है, अनलिमिटेड है? कोई ऐसा नहीं। हर व्यक्ति एक लिमिट लगा सकता है। अगर हम अपनी बात करें, कोई मुझसे पूछे यस आपका घर कितने गज का है, तो क्या बोलूंगा? इन्फिनिटी गज? नहीं भाई, बता सकता हूं। कोई पूछे कि आपकी पुश्तैनी जमीन कितने एकड़ है, तो क्या बोलोगे? इन्फिनिटी एकड़। क्या बोलते हो? 4 एकड़, 10 बीघा। सुना नहीं सुना? सुना नहीं सुना? यानी कहने का मतलब ये फार्मर के पास लैंड जो उसका क्या है, रिसोर्स क्या है, वो क्या है, लिमिटेड। क्या है? अब पॉइंट ये है, अगर उसके पास एक लैंड है कितने एरिया की, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर उसके पास एक लैंड है, और उस लैंड पे अगर वो खाली वीट का प्रोडक्शन कर सकता है और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है? तो यहाँ पे प्रॉमिस आएगी नहीं। यहाँ वो कोई बिहेव करेगा ही नहीं, उसको पता लैंड पे क्या उगाएगा, वीट प्रोडक्शन करेगा, काटेगा और बेच देगा। लेकिन दिक्कत पता कब है? दिक्कत तब भाई जब लैंड पे वीट का प्रोडक्शन भी हो सकता है, यानी वीट भी ग्रो कर सकते हो, राइस भी कर सकते हो, और पल्सेस भी कर सकते हो। यस या नो? आ रही नहीं आ रही? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार यूटिलाइज करेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज his worker production, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यस या नो? भाई वो अपने रिसोर्सेज इस प्रकार लगाएगा कि उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। क्या होना चाहिए? यस या नो? अगर उसको लगता है कि पूरे एरिया के अंदर वीट करने से जो प्रोडक्शन होगा, उसको सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा इन कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स, वो क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा? तो वीट को ग्रो करेगा वो। अगर उसको ऐसा लगता है कि दोनों को 50-50 करना चाहिए, तो वो दोनों करेगा। मेरी बात सुन में आ रही है? कोई दिक्कत है यहां तक? तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रोड्यूसर के सामने जब क्या आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वो इस प्रकार सॉल्व करेगा कि इसका जो क्या है, ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वो फुलफिल हो सके। और तीसरा व्यक्ति कौन है? सोसाइटी। यानी कि मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं भाई, सोसाइटी को कौन मैनेज करता है, कौन चलाता है? गवर्नमेंट। सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास भरपूर पैसा है, इनफिनिटी पैसा है? एक लिमिट है या नहीं? आप पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, एक समय ऐसा आया था कि हमारे पास फॉरेक्स, क्या मतलब फॉरेन करेंसी, मतलब आपको पता है इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? इंडियन रुपी। लेकिन क्या डॉलर चलता है यहाँ पे? डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में, यूएसए में। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया को यूएसए से कोई मशीनरी परचेज करनी है, और अगर वो यहाँ के रुपीस उसको पे करे, वो ले लेगा? वो वहां के लिए क्या है, कागज। क्या है? तो इंडिया को पेमेंट करनी पड़ेगी यूएस डॉलर में, तो उसे क्या चाहिए, फॉरेक्स। क्या चाहिए? यानी फॉरेन करेंसी। लेकिन मान लो अगर मेरे पास फॉरेन करेंसी है ही नहीं, तो क्या मैं खरीद पाऊंगा उसको? तो आप जानोगे क्लास 12th में एक ऐसा टाइम आया था कि इंडिया के पास जो फॉरेक्स था वो खाली कितने दिन का था, 1 हफ्ते का। सोचो, यानी ओनली वो 1 हफ्ते का सामान खरीद सकती थी। कहाँ पढ़ेंगे सब हम? क्लास 12th में। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। एक गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। क्या है? वो रिसोर्सेज को इस प्रकार यूटिलाइज करेगा कि क्या हो सके उससे, टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या पीपल। यस या नो?
यस या नो? भाई गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार यूटिलाइज करेगी ताकि जो सो क्या होगा, सोशल वेलफेयर वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज क्या हो सके, कोई दिक्कत नहीं आती। आ रही बात सुन पक्का? तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसके पास क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, साथ में क्या होता है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस, बट जो क्या होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड। तो वहां पे जन्म किसका होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ। तो यहाँ से क्या करना पड़ता है, बिहेव कि वो अपने रिसोर्स को कहाँ पे यूज करे, यस या नो? इसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर वो एज अ कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग तो अपने रिसोर्स को इस प्रकार यूटिलाइज करेगा कि वो क्या कर सके, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। अगर वो कौन है, प्रोड्यूसर, कौन है, तो वो अपने रिसोर्स को इस पर यूटिलाइज करेगा, एलोकेट करेगा कि वो क्या कर सके, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और अगर वो कौन है, गवर्नमेंट या सोसाइटी, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार एलोकेट करेगी कि वो क्या कर सके, टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात समझिए। अब पॉइंट ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे तो वहां पे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मींस। क्या बोलते हैं, मींस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। हमारी बात समझिए। सर बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, एंड्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्स। और मैंने बोला एक चीज बताओ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास जो क्या होते हैं, मींस क्या होते हैं, इन रिलेशन टू एंड्स, वो क्या होते हैं, लिमिटेड। क्या होते हैं, क्या होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कार्स या स्केर्स। हमारी बात सुन में, ये है इकोनॉमिक्स के टर्म जो कि यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। हमारी बात सुन पक्का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इकोनॉमिक्स। क्या लिखा आपने, डिफाइन इकोनॉमिक्स। देखो इसका आंसर, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। Economics is a science of human behavior. Economics is a science of human behavior concerned, spelling पता है, CONCERNED, concerned with the allocation of scars. means MEANS, means लिखो ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। लिखो ब्रैकेट में क्या आएगा, रिसोर्सेज। in such a manner that the consumers, लिख लो ब्रैकेट में, हाउस होल्ड्स मतलब परिवार, है ना, ब्रैकेट बंद, are able to maximize their satisfaction, producers are able to maximize क्या आएगा, their profits, maximize their profits, and the society is able to maximize its
maximize its social welfare. Full stop. Social welfare. समझ में आया? क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस किसकी? ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की, जो किससे कंसर्न करती है. सर कंसर्न का मतलब क्या होता है? किसके साथ रिलेट्स. क्या होता है? रिलेट्स, है ना. तो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होती है जो कंसर्न करती है किससे? विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मींस. तो एलोकेशन का मतलब उसके साथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन? इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है? बांटना. अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, याद रखना, इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट. ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं. इन क्लास 9 एंड 10 आपके पास क्या थी? इकोनॉमिक्स. क्या थी? लेकिन जो आपने वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और आप जो यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ का लेवल क्या है? एडवांस. क्या है? तो ऐसा हो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग आप लोग नहीं जानते होंगे. चेंज हो ये चेंज भी होते हैं. आपको पता होगा एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं. रियलाइज कर यस या नो. तो अगर आप चाहते हो कि जब पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आप सही वर्ड लिखना चाहते हो वहां पे, तो वर्ड्स आपको आने चाहिए. तो कैसे होगा? जब हमें वर्ड्स की हिंदी पता हो या वर्ड्स का मीनिंग पता हो इंग्लिश के अंदर क्या होता है. यस या नो. तो यहाँ मैं बच्चों को चीज सिखाता हूँ. वो क्या? देखिए, आपका ये पेज है. आपका क्या है? ये पेज. यस या नो. इस पेज में अगर कोई वर्ड है, कोई क्या है? वर्ड, और उसका आप मीनिंग लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे आप? जैसे मान लो किसका? सेटिस्फेक्शन. किसका? तो कुछ नहीं करना, उस पेज पे उस वर्ड को क्या करना आपको? अंडरलाइन. क्या करना आपको? और इस पेज पे कौन सा वर्ड है? ये पहला. कौन सा है? ये वन लिखा आपने. और कहां जाओ? पेज की बालकनी. सर वो कहां है? सबसे ऊपर होती है. देखो दिखी खाली जगह. वो क्यों दी थी? उसको यूज नहीं करना क्या? करेंगे ना. हम गए पेज की बालकनी पे ऊपर और यहाँ पे लिखा वन. और इसका मतलब क्या होता है? संतुष्टि. क्या होता है? ये तो इसका मीनिंग है. किसका? सेटिस्फेक्शन. किसका है? अब जैसे आपके पास यहाँ पे पहला वर्ड क्या आया था? कंसर्न. क्या आया था? अगर तुम्हें पता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कहाँ सर्च करोगे? गूगल पे. तुमने वहां उसका मीनिंग सर्च किया और देखते ही मीनिंग को लिख दो. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब दोबारा पढ़ोगे तो फिर दोबारा भूल जाओगे ना. तो क्या दोबारा सर्च करोगे? फिर दोबारा टाइम जाएगा. तो टाइम तो क्या है? लिमिटेड. देखो टाइम भी क्या है? रिसोर्स. तो उसको वहीं पे लिख दो आप. जब बुक्स में कुछ पढ़ रहे हो वो मीनिंग वहीं पे लिख दो सर्च करके, ताकि जब आप रिवाइज करोगे, रीड करोगे, दोबारा से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आता. आरी बात समझ में? आप चाहो इसके लिए पेंसिल यूज कर सकते हो, पेन यूज, वो आपकी चॉइस है. कोई दिक्कत नहीं आता. जरा आइए मीनिंग पढ़ते हैं. मैंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस किसकी? ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो क्या करता है? कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मींस. एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है? मतलब बांटना. किसको? स्कार्स मींस को या स्कार्स रिसोर्सेज को. इन सच अ मैनर. इस मैनर में दैट द कंज्यूमर, जो कौन होंगे? कंज्यूमर को क्या कर सके? एबल टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन. यहाँ पे सक्षम कौन था? कंज्यूमर. उसने अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार एलोकेट किया कि वो क्या कर सके? सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके. कोई दिक्कत नहीं आता. अगर यहाँ पे वो व्यक्ति कौन है? प्रोड्यूसर. कौन है? तो आपने उसने रिसोर्सेज को इस प्रकार एलोकेट किया कि वो क्या कर सके? मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. लिखवाया. और अगर यहाँ पे वो व्यक्ति कौन है? सोसाइटी. कौन है? तो वो अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार एलोकेट करेगी, क्या कर सके वो? टू मैक्सिमाइज सोशल. कोई दिक्कत नहीं आता. आरी बात समझे? पक्का? ठीक. तो इस प्रकार हमारा आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था. ओके. कल हम पढ़ेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? थोड़ा बहुत तो जान लिया हमने. यस या नो? कोई दिक्कत नहीं आता. What are the features of resources? कोई दिक्कत नहीं आता. अच्छा एक पॉइंट और है. मैंने कहा यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग की क्या होता है? बिहेव. उसके हम क्या करते हैं? स्टडी. क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर ये स्टडी कर रहे हैं, अगर ये स्टडी हम कर रहे हैं
किस लेवल पे? Small level. मतलब एक छोटे लेवल में स्टडी कर रहे हैं, किसकी? एक कंज्यूमर की, एक हाउस होल्ड की, एक इंडस्ट्री की, एक फर्म की। तो अगर हम ये स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं देन द टर्म क्या यूज करते हैं? Microeconomics. क्या करते हैं? Micro. माइक्रोइकोनॉमिक्स। क्या करते हैं? Microeconomics. हमारी बात समझ में? यानी कि अगर ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसकी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी किस लेवल पे? Small स्मॉल लेवल पे। किस पे? Small level. तो उस केस में जो कौन होगी? इकोनॉमिक्स। कौन होगी? Economics. वो कौन सी प्लेस होगी? Micro. माइक्रो। कौन सी होगी? Micro. द वर्ड माइक्रो, द वर्ड Micro. माइक्रो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है एक ग्रीक वर्ड। कहां से? एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम क्या है? माइक्रोस। क्या है? और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं आता। यानी यहां पे कहने का मतलब ये है, स्मॉल लेवल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल पे। किस पे? इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक व्यक्ति के लेवल पे, एक कंज्यूमर के लेवल पे, एक प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक इंडस्ट्री के लेवल पे। कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर मैं इन प्रॉब्लम की स्टडी किस पे कर रहा हूँ? लार्ज लेवल पे, एक बड़े लेवल पे। सर मतलब पूरी country. इकोनॉमी Economy of a country. इकोनॉमी एज अ होल। अगर मैं इन प्रॉब्लम की स्टडी, है ना, यहाँ मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है किसी एक व्यक्ति की, पूरी इकोनॉमी की है, पूरी कंट्री की है या नहीं? तो जो ये प्रॉब्लम है इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? स्टडी किस पे? स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस। इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करूं किस पे? लार्ज लेवल पे या इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, तो उस केस में जो वो इकोनॉमिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं? Macroeconomics. मैक्रो, MACRO, मैक्रो Economics. इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे द वर्ड मैक्रो ये कहां से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड Macro. जिसका नाम क्या है? मैक्रोस। और इसका मीनिंग क्या है? Large. लार्ज। क्या है? कोई दिक्कत नहीं आता। आ रही बात समझ में? तो इन क्लास 11th हम क्या पढ़ेंगे? Microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स। इन क्लास 12th हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रोइकोनॉमिक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सेकेंडरी लेवल, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, यहाँ पर हमें पढ़नी है इकोनॉमिक्स, वो भी दोनों, माइक्रो एंड। एक समय था जब मैक्रो क्लास 12th में हुआ करती थी, लेकिन अब समय क्या आ गया? माइक्रो कहाँ पर है? क्लास 11th में। तो मैक्रो कहाँ पे है? क्लास 12th. कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात सुन? कोई दिक्कत? तो मैं करता हूँ कंक्लूड कि आज हमने क्या पढ़ा। ओके, तो आज हमने ये पढ़ा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर कितने मार्क्स का आएगा? कितने का? 80 marks. जिसमें दो सेक्शन आएंगे, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। ओके, दोनों कितने मार्क्स के हैं? 40 मार्क्स के हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों में से नंबर आने चाहिए, किसी एक में से नंबर आ सकते हैं। लेकिन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 75 प्लस 80 के लिए, तो हमें दोनों पूरी तरह से आने चाहिए. कोई दिक्कत नहीं होती। आ रही बात समझ में? ये 27 किसके लिए बताया मैंने? जो बच्चे के लिए पास होने के लिए। ठीक, फिर सेकंड हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जहाँ पे बात होगी दो चीजों के लिए, पहला इकोनॉमिक्स और दूसरा इकोनॉमी। आज हमने क्या स्टार्ट किया? Economics. इकोनॉमिक्स का मतलब कोई भी जो कौन होता है? ह्यूमन बीइंग, उसके पास क्या होते हैं? Resources. जिसे हम क्या बोलते हैं? Means. मीन्स। वो क्या होते हैं? Limited. मतलब Stars. और साथ में उसके क्या होते हैं? Alternatives. लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस जो हमारी क्या होती हैं? Bonds. या Ends. वो क्या होती हैं? Unlimited. तो यहाँ पे जनक किसका होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कोई दिक्कत नहीं आता। इसकी क्या करना? स्टडी। क्या करना? उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। मतलब इस केस में जो ये कौन होगा? ह्यूमन बीइंग, ये क्या करेगा? बिहेव। क्या करेगा? क्या करेगा? Behave. इस बिहेव की स्टडी करना, इस बिहेव की स्टडी करना क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगा? Economics. कोई दिक्कत नहीं आता। सेकंड थिंग, जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
अगर ये किस लेवल पे है, Small स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल तो उसे हम क्या बोलते हैं, Micro. माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे द वर्ड माइक्रो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। यहाँ से एक नंबर के एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर प्रॉब्लम स्टडी किस पे कर रहे हैं, Large. लार्ज लेवल पे या इकोनॉमी एज अ होल, तो उसे क्या बोलते हैं, Micro. मैक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड मैक्रो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, इसका मतलब क्या होता है, Large. कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा आज का कॉन्सेप्ट ओवर हुआ। कोई डाउट आपको, कोई डाउट? तो बच्चों हमारी वीडियो हुई खत्म। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।